नमस्कार, क्विक माइंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है 2 जून को सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल। दावा गंभीर बीमारी के लक्षण है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी गंभीर बीमारी के कारण उन्हें कई मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि वो रविवार को तिहाड़ जेल में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख, जो फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर है, ने दावा किया कि उनके शरीर में हाल ही में एक गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दिए हैं। आज की दूसरी खबर, दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से अधिक पानी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि राजधानी के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों ने दिल्ली में पानी की आपूर्ति कम कर दी है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर जल संकट के बीच पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त कच्चा पानी प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तीसरी खबर, हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जरूरत। राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान में चल रही भीषण गर्मी के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में भीषण गर्मी और लू के कारण हुई मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि लू और शीत लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता है। दिल्ली में अदालतों ने भीषण गर्मी के बीच वकीलों को भारी काले कपड़े उतारने की अनुमति दी। चौथी खबर, चीन रियल एस्टेट संकट। चीनी प्रॉपर्टी दिग्गज एवरग्रांड पर धोखाधड़ी के लिए $576 मिलियन का जुर्माना। नियामक। एवरग्रांड कभी चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म थी, लेकिन इसका बढ़ता कर्ज चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संकट का प्रतीक बन। चीन की भारी कर्ज में डूबी संपत्ति की दिग्गज कंपनी एवरग्रांड पर धोखाधड़ी वाले व्यापारिक व्यवहार के लिए $576 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। बीजिंग की वित्त नियामक संस्था ने 31 मई को यह जानकारी दी है। पांचवी खबर, एआई ओवरव्यू में अजीब और भ्रामक खोज परिणामों पर गूगल की बड़ी कार्रवाई। गूगल भ्रामक और गलत खोज परिणाम देने के बाद एआई ओवरव्यू पर सीमाएं लागू करेगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 30 मई को कहा कि गूगल अपने एआई सर्च अनुभव एआई ओवरव्यू पर सीमाएं लागू करेगा, क्योंकि इसने अपने उपभोक्ताओं को कई अजीब और गलत परिणाम दिए हैं। सीएनईटी के एक लेख में कहा गया कि जब पूछा गया पिज़्ज़ा पर पनीर को कैसे रखा जाए, तो उसने एक कप नॉनस्टिक ग्लू का 8वां हिस्सा जोड़ने का सुझाव दिया। एआई ने इसे 11 साल पुरानी रेडिट टिप्पणी से लिया, जिसका मूल रूप से मजाक के तौर पर मतलब था। साथ ही इसने 2021 में द ऑनियन के व्यंग्यात्मक लेख से प्रतिदिन कम से कम एक चट्टान खाने की सलाह दी। छठा न्यूज़, बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच से पहले अगरकर के 4 स्पिनर्स वाले T20 विश्व कप के फैसले पर सवाल उठाने पर हार्दिक पांड्या को बाहर किया गया। भारत के एक पूर्व मैनेजर ने T20 विश्व कप के लिए 4 स्पिनर्स को चुनने की भारत की रणनीति पर एक दिलचस्प दृष्टिकोण पेश किया। भारत के पूर्व मैनेजर और तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर सुनील सुब्रमण्यम, जो आर अश्विन के भी कोच है, ने एक सम्मोहित दृष्टिकोण पेश किया। उनका सुझाव है कि भारत ने विश्व कप टीम में एक स्पिनर को बहुत ज़्यादा शामिल किया है। उपकप्तान हार्दिक पांड्या को हटाकर बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज खलील अहमद और अक्षर को मध्य क्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह के स्थान पर रखने का उनका सुझाव इस विश्वास पर आधारित है कि इससे टीम में बेहतर संतुलन आएगा। सातवां न्यूज़, एमएस धोनी ने मेरी सर्जरी का ख्याल रखने का वादा किया। आईपीएल 2024 पिच आक्रमणकारी ने सीएसके के दिग्गज के साथ आंसू भरी बातचीत को याद किया। एमएस धोनी के साथ यह घटना 10 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच के दौरान हुई थी। यह घटना 10 मई को हुई जब तीसरे अंपायर ने धोनी के खिलाफ एलबीडब्ल्यू के फैसले को पलट दिया। मैच की स्थिति की गंभीरता के बावजूद धोनी ने अपना चंचल पक्ष दिखाया जब दर्शक सुरक्षा प्रोटोकॉल को चकमा देकर मैदान में घुस गया और उनसे मिला। चेन्नई के पूर्व कप्तान ने शुरू में दिखाया कि वह प्रशंसक से मिलने से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब दर्शक घुटनों के बल बैठ गया और उनके पैर छूने लगा तो उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसने ले जाने से पहले धोनी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। आठवां न्यूज़, राष्ट्रीय जैतून दिवस 2024 कैंसर की रोकथाम से लेकर हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तक जैतून के आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ। राष्ट्रीय जैतून दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। दुनिया के सबसे पुराने फलों में से एक जैतून के पेड़ के हर हिस्से का औषध या पाक उपयोग होता है। हजारों साल पहले भी एक्स्ट्रा वर्जिन तेल को महत्वपूर्ण माना जाता था और होमर ने इसे तरल सोना और हिपोक्रेट्स ने महान उपचारक कहा था। हार्वर्ड अध्ययन से पता चलता है कि 1 चम्मच जैतून के तेल के सेवन से मनोवृंश से संबंधित मृत्यु का जोखिम कम हो सकता है। नौवां न्यूज़, लोकसभा चुनाव 2024 अपडेट। चुनाव के बीच आईटी ने 1100 करोड़ की नकदी आभूषण जब्त किया। 10वां न्यूज़, मंथन के साथ भारत फिल्म संरक्षण की तीव्र गति में आगे बढ़ा।
खंडघरों से पुनर्स्थापित श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन इस सप्ताह देश भर में 100 सिनेमाघरों में रिलीज होकर इतिहास रच देगी। 1976 में भारतीय सिनेमा ने 5 लाख डेयरी किसानों से एकत्र किए गए 2 रुपये से एक अद्भुत फिल्म का निर्माण करके इतिहास रच दिया। देश में समानता सिनेमा आंदोलन के वास्तवकारियों से एक श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित हिंदी फीचर फिल्म मंथन द चर्निगल ने भारत की श्वेत क्रांति की कहानी बताई, जिसने देश को दूध उत्पादन में वैश्विक नेता बना दिया। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आपको रोज़ न्यू अपडेट्स मिलते रहे हमारे चैनल पे।